तो जैसा कि हम बात कर रहे थे ग्रहों के जो कॉस्मिक एनर्जी एक्सचेंज है आपकी कुंडली में किस प्रकार से ग्रह प्रभाव देंगे। जब भी कोई भी ग्रह आपका लगन में और एक ग्रह आपका सप्तम में स्थित होगा तो आपस में उनमें एनर्जी का एक्सचेंज होगा। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं अगर किसी जातक के लगन में मंगल हो और सप्तम में अगर बृहस्पति हो, किसी के ऐसी स्थिति हो, तो आपको इस कॉस्मिक एनर्जी एक्सचेंज का कैसा असर आपकी लाइफ में देखने को मिलेगा। तो यहाँ देखिए आपका लगन जो है कुछ भी हो सकता है, कोई सा भी लगन हो सकता है 12 लगनों में से। बट यहाँ पे हम जस्ट बात कर रहे हैं जो आपस में ग्रह एक दूसरे के साथ अपनी एनर्जी को शेयर कर रहे हैं, जहां पर एक दूसरे का प्रभाव एक दूसरे पर पड़ रहा है। मंगल है वो बृहस्पति को प्रभावित करेगा और बृहस्पति मंगल को प्रभावित करेगा। तो इसका जो इम्पैक्ट है वो कैसा रहने वाला है और आपस में जो इनमें एनर्जी का एक्सचेंज है वो किस प्रकार से आपको प्रभावित करने वाला है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो लगन में मंगल है अगर किसी जातक के, तो यहाँ पे सामने जस्ट बृहस्पति स्थित होने से जातक वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस होगा नॉलेज वगैरह के लिए, लाइफ में पढ़ने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए। और पेशेंस ऐसे जातकों में नहीं होगा, कभी कभी बहुत गलत डिसीजन भी ले लेंगे। लेकिन क्योंकि हम बात कर रहे हैं सप्तम के गुरु की, सप्तम का गुरु है तो जीवन साथी के आने के बाद आपके जीवन में नॉलेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बट जब तक आपका मैरिज नहीं होता है, जब तक आप 30-35 की एज तक नहीं पहुंचते हैं, तब तक मंगल ज़्यादा प्रभावी रहेगा। और जो लोग हैं आमने सामने, जब आप किसी से कन्वर्सेशन कर रहे हैं या जो लोग आपसे मिलते हैं, जो लोग आपके सामने आते हैं, वो हमेशा आपको मान सम्मान देंगे, हमेशा आपको रेस्पेक्ट देंगे। साथ ही आप में जो उग्रता है, आप में जो आक्रामकता है, वो इस केस में आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव वे में काम करेगी। तो मंगल का लगन में होना और बृहस्पति का सप्तम में होना एक किसी भी पर्सन के लिए कुछ जीवन में हासिल करना हो तो नॉलेज के बेस पे भी और अपनी खुद की शारीरिक ऊर्जा के बेस पे भी, तो आपको बहुत इजी लगेगा किसी भी काम को करना। साथ ही आप अपने ज्ञान को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। बट यहाँ मंगल जितना ज़्यादा प्रबल होगा उतना ही ज़्यादा आप जल्दबाजी भी करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जब आपका जो फर्स्ट हाफ ऑफ लाइफ चल रहा होता है, जब तक आपका मैरिज नहीं होता या जब तक आप 30-35 तक नहीं पहुँचते, तब तक मंगल बहुत ज़्यादा प्रभावी रहने वाला है। और इस केस में लाइफ बहुत ज़्यादा एक्टिव आपकी रहने वाली है। इसके बाद भी लाइफ बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेगी, बट उस समय आपको सोच समझकर डिसीजन लेना, निर्णय लेना, आपको हर निर्णय के ऊपर पुनर्विचार करना, ये थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाएगा और मैच्योरिटी आप में थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। बट अगर हम लगन में मंगल की बात करें तो लगन का जो मंगल है वो बहुत हाई एक्सपेक्टेशन वाला है और ऐसा जातक दूसरों से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करेगा। अपना तो वो पूर्ण रूप से योगदान देगा ही देगा किसी भी काम में या किसी भी क्रियाविधि में, बट सामने से भी वो उसी प्रकार से एक्सपेक्ट करेगा लोगों से। तो ऐसे में थोड़ा सा यहाँ दिक्कत अवश्य आ सकती है कि जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना सामने वाला आपके लिए नहीं कर रहा, या उतना आपको सपोर्ट सामने वाला नहीं कर रहा किसी न किसी वजह से। बट जुपिटर जो है, जुपिटर अगर 7th हाउस में है तो निश्चित रूप से एक समय बाद आप नॉलेज के बेस पे सोचना ज़्यादा प्रारंभ करेंगे, बल्कि आप ऊर्जा को उतनी प्राथमिकता नहीं देंगे। तो यहाँ पे देखा जाए तो बहुत ही अलग तरीके से आपकी लाइफ में रोल प्ले हो सकता है आपके पार्टनर का, और आपकी जो चीज़ें हैं लाइफ की बहुत अलग लेवल पे प्ले हो सकती हैं। आपके जो उद्देश्य हैं, आपका जो सोचने समझने का तरीका है, जो थॉट प्रोसेस है, बहुत ही ज़्यादा बदल सकता है। अब देखिए बृहस्पति एक बहुत ही शुभ ग्रह है, अत्यंत शुभ ग्रह है, इसलिए आपका जीवन साथी आपको जरूरत से ज्यादा गाइड कर सकता है कभी कभी, तो थोड़ा सा यहाँ मतभेद होने के चांसेस ज्यादा हैं। फिर देखा जाए तो बृहस्पति अगर लगन को देख रहे हैं तो ऐसे जातकों पे कोई भी अगर ट्रस्ट कर रहे तो उसको नुकसान नहीं होगा। ऐसे जातकों पे आप निश्चित रूप से ट्रस्ट कर सकते हैं। हालांकि लगन पर किस किस की दृष्टि है ये जरूर देख लेना, और हो सकता है आपका कोई इन ग्रहों के साथ दूसरा ग्रह भी स्थित होगा लगन या सप्तम भाव में, तो उसका विचार आप अपने हिसाब से जरूर कर लें। अब देखिए मंगल जब भी लगन में स्थित है तो ऐसा जातक जुपिटर से रिलेटेड चीजें प्राप्त करने के लिए मंगल का सहारा लेगा लाइफ में। और जब आप मंगल का सहारा लेते हैं तो आपके लिए जुपिटर से रिलेटेड चीजों को अचीव करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। बट जो प्रॉब्लम आपको आएगी वो जल्दबाजी को लेकर आएगी हमेशा।
तो अपने आप को शांत रखना बहुत जरूरी है। और ज़्यादातर तो इस केस में आप जो मंगल की एनर्जी को यूज़ करेंगे वो पॉजिटिव वे में ही यूज़ करेंगे, बट फिर भी कभी कभी आप नेगेटिव वे में भी यूज़ कर लेंगे, जिससे थोड़ा नुकसान भी हो सकता है। तो सबसे ज़रूरी है, यहाँ पर दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं और दोनों एक दूसरे के मित्र हैं, तो वास्तव में लाइफ को जीना बहुत आसान हो जाएगा। आपका रेपुटेशन, मान सम्मान बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। साथ ही मंगल है वो लीडरशिप के गुण लेकर आता है। तो ऐसा जातक दूसरों के लिए हमेशा प्राण न्यौछावर करने जैसी स्थिति में रहेगा, हमेशा दूसरों को बहुत हद तक वो हेल्प करने की स्थिति में रहेगा। हालांकि जब भी वो नाखुश होगा, कभी कभी अपनी नाराजगी भी बहुत ही गलत तरीके से व्यक्त करेगा, बट देखा जाए तो इस केस में आपको हमेशा जिस प्रकार का आप एक्सपेक्टेशन दूसरों से रख रहे हैं, उससे ज़्यादा आपको खुद को ही करना पड़ेगा, और आप लगभग अपनी सभी जिम्मेदारियों को पूरा कर लेंगे लगन में मंगल के होने से। बट वास्तव में जो आपका जीवन साथी है और आप में बहुत बड़ा डिफरेंस होगा कि आप थोड़े ज़्यादा जल्दबाज होंगे, जीवन साथी ज़्यादा नॉलेज के बेस पर सोचेगा। तो ऐसे में जीवन साथी का भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रभाव आपके ऊपर आने वाला है आपका मैरिज होने के बाद। साथ साथ में जो पब्लिक है, पब्लिक का हमेशा आपके सर पर हाथ रहेगा, यानी पब्लिक का हमेशा आशीर्वाद रहेगा आपको। तो ऐसे में एक बहुत ही परफेक्ट पर्सनैलिटी सामने आ सकती है ऐसे जातकों की। बहुत ही परफेक्टली ऐसे लोग ऑर्गेनाइज्ड तरीके से किसी काम को करने के लिए देख सकते हैं। ऐसे में हम ये मान सकते हैं कि आपकी लाइफ में नॉलेज और आध्यात्म का बहुत ज़्यादा प्रधानता हो जाएगा। आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा नॉलेज के ऊपर बेस हो जाएगी धीरे धीरे, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी। फिर बात आती है आपके एजुकेशन की, आपके लक की, क्योंकि बृहस्पति है वो एजुकेशन का तो कारक है ही वैसे भी, लेकिन लक का भी कारक है, संतान पक्ष का भी कारक है। तो आप अपनी संतान, अपनी एजुकेशन और अपने लक के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस होंगे। ऐसे में संतान की केयर आप बहुत ही ज़्यादा करने वाले हैं। और चलो पार्टनर तो आएगा ही, पार्टनर के आने के बाद जब आपका संतान उत्पत्ति होगा, उसके बाद आपका लक तेजी से राइज करेगा। हालांकि आप यहाँ राशि जरूर चेक कर लें, और किसी दूसरे ग्रह का प्रभाव है तो वो भी जरूर चेक कर लें। बट हम अगर इस नज़रिए से देखेंगे इस स्थिति को, तो निश्चित ही ऐसा जातक नॉलेज बहुत ज़्यादा हासिल कर सकेगा, एजुकेशन में बहुत अच्छा कर सकेगा, उसको बहुत बार दूर की यात्राओं से भी फायदा होगा, और एक आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी वो अपने जीवन में ट्राई कर सकता है। बट जो सबसे ज़्यादा आध्यात्मिक उन्नति होगी, या जो सबसे ज़्यादा आपको सपोर्ट मिलेगा आध्यात्मिक उन्नति में, वो अपने पार्टनर का मिलेगा। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि पार्टनर आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, या जितना फास्ट आप चाहते हैं उतना फास्ट नहीं चल रहा है। ये थोड़ा सा आपके और आपके पार्टनर के बीच में मतभेद पैदा करेगा। इसके अलावा आपके ऊपर ट्रस्ट करना किसी के लिए भी बहुत ईजी है, लेकिन आप किसी पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, और ये बहुत अच्छी बात है। आप किसी पे अगर ट्रस्ट ज़्यादा करते हैं तो आपको धोखा मिलने के भी चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे एक बात और निकल के आती है कि जब भी आप कोई बिजनेस वगैरह कर रहे हैं, या किसी के साथ मिलके कोई काम कर रहे हैं, भले ही आपका कोई भी वो सामने वाला पर्सन हो सकता है, कोई रिलेटिव हो सकता है, या कोई अन्य व्यक्ति हो सकता है, तो वहाँ पे आप ट्रस्ट कम से कम करें सामने वाले पे। बट आप पे कोई भी ट्रस्ट करेगा, आप कभी भी उसका ट्रस्ट नहीं तोड़ेंगे। तो हम ये बोल सकते हैं, जब भी लगन में मंगल हो और सप्तम में गुरु हो, तो ऐसे जातक बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी लाइफ को जी सकते हैं, क्योंकि जो जरूरी एनर्जी है उसका इन दोनों ग्रहों में बहुत अच्छा एक्सचेंज देखने को मिलता है। और क्योंकि दोनों ही ग्रह मित्र हैं, ऐसे में हमेशा व्यक्ति बहुत ही शालीन तरीके से, सही तरीके से अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकता है।